थोड़ी पता चलता है जी। चुप रहो। हाँ, आज इससे पहले हम बताए थे मौर्य वंश के बारे में ना। बकता है कुछ बक देता है। चुप रहो। कुछ बक देता है। देखो अब हम चलते हैं आज शुंग वंश के बारे में है। देखो इसका हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कौन कौन से वंशज, सो देखते हैं। हसीन, मासू, सात। हाँ, हसीन, मासू, सात। इसमें हम क्या पढ़े हैं कि हसीन का मतलब होता है हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में हम पढ़ लिए हैं। सी मतलब होता है शिशु नाग वंश के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। नौ मतलब होता है नंद वंश के बारे में भी हमने पढ़ चुके हैं कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। महानंद पंद नहीं, महापद्मनंद है कि नहीं? हाँ, उसके बाद था माँ मतलब होता है मौर्य वंश के बारे में भी हम पढ़े हुए हैं। और उसके बाद जो था सु मतलब अभी जो हम चलेंगे उस शुंग वंश के बारे में चलेंगे। और शुंग वंश के जो संस्थापक थे ना पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे? देखो पुष्यमित्र शुंग वंश। शुंग वंश देखो, इसके बाद आता है शुंग वंश न, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया। शुंग, हाँ लिखा है शुंग वंश के जो, इधर देखो, इधर अब देखो उसको। शुंग वंश के जो संस्थापक जो थे ना सो कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। हाँ, इसके संस्थापक कौन थे? पुष्य। फिर से बोलिए सर। पुष्य मित्र शुंग। शुंग। इस वंश के अच्छा। संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे ना। अच्छा, इस वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। यह जो थे ये क्या थे सो बताते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं इन्होंने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाया। पाटलिपुत्र में बनाया। अरे यही तो हम अभी बता रहे हैं, ठीक है? यही तो हम अभी बता रहे हैं कि मगध पर राज करने वाले सबके सब जो थे मगध के थे, बिहार के ही थे। लेकिन एक ये जो थे ना बिहारी नहीं थे, ये मध्य प्रदेश के थे। कहाँ के थे? मध्य प्रदेश एमपी के थे ना। इसीलिए यानी कि जितने भी अभी तक शासक मतलब मगध में बने हैं वो सब के सब शासक जो है तो कहाँ के थे? बिहार के थे। लेकिन यह जो एक पुष्यमित्र शुंग जो शासक बने थे यह कहाँ के थे? मध्य प्रदेश। इन्होंने अपनी राजधानी सबसे, इसका राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र था। लेकिन बाद में जो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, यह अपनी राजधानी कहाँ बनाई? विदिशा। कहाँ बनाई? विदिशा। विदिशा बनाई जो कहाँ है? कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बना ली? विदिशा। अपनी राजधानी कहाँ बनाई? विदिशा। अच्छा, यह जो थे यह यानी इस क्षेत्र के नहीं थे। सबसे पहले यह गैर क्षेत्रीय, गैर क्षेत्रीय यानी कि यह जो थे सो गैर क्षेत्रीय यानी कि अपने क्षेत्र के नहीं थे। ये मगध के इस क्षेत्र के नहीं थे। ये क्या थे? एमपी के थे या गैर क्षेत्रीय थे। उसके बाद इसके बारे में क्या है, इन्होंने जो है यह जो थे यह ब्राह्मण जाति के। किस जाति के? ब्राह्मण जाति के थे। यह किस जाति के थे? तो यह ब्राह्मण जाति के थे। ठीक है, इसमें चार इंपोर्टेंट चीज है कि इसकी राजधानी पहले कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? विदिशा में बनाई थी। और उसके बाद यह क्या थे? गैर क्षेत्रीय थे। यानी कि मगध में जो थे ना बिहार के नहीं थे, यह
यह कहाँ के थे? मध्य प्रदेश। इसलिए इन्हें यदि पूछा जाता है कि मगध के जितने भी राजा बने हैं उनमें से गैर क्षेत्रीय शासक कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग जो थे यह गैर क्षेत्रीय राजा थे और यह कहाँ के थे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के थे। कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के थे। अब हम इसमें देखें यह किस जाति से थे, तो यह ब्राह्मण जाति से थे। अब हम इसके बारे में देखते हैं, इन्होंने कुछ पुस्तकों की रचना की है। इसके समय में जो पुस्तकों की रचना की गई है वह कौन कौन सी पुस्तक थी, तो वो बताते हैं। इन्होंने जो सबसे पहले पुस्तक की रचना की थी, और एक और है इसमें, यह जो थे जब ये ब्राह्मण जाति के थे और जब यह अपना वंश की स्थापना किए थे मगधे पर किया, ऐसा नहीं है कि मगध में इन्हें किया है, मगध में किया गया है। मगध में तो बहुत हुआ, हर्यक वंश हुआ, शिशुनाग वंश हुआ, और नंद वंश हुआ, मौर्य वंश हुआ, शुंग वंश हुआ न। तो इसलिए इसमें क्या है, सब मगधे का है न। लेकिन सब जितने भी राजा बनते गए हैं सब के सब जो है अपने अपनी क्या किए, अपने अपने वंश की स्थापना की न। लेकिन है मगध में, मगध बहुत बड़ा क्षेत्र था। मगध जो था वह बहुत बड़ा क्षेत्र था। कहाँ है मगध? अरे मगध इतने ये तो बता चुके हैं। कहाँ बताए? बिहार की अरे बिहार मगध है, बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, इधर गुजरात चला जाता है, और इधर जो है बंगाल उंगाल पूर्वी बिहार पूरे है ये है, पश्चिमी बिहार पूरा है ये है, दक्षिण बिहार में भी है, उत्तर बिहार है ये है। उत्तर बिहार कहते हैं मतलब उत्तर भारत, सब पूरे चारों भारत के चारों कोना में तो मध्य क्या कहते हैं मगधे है। भारत के चारों कोना। तब कोना में नहीं, बीचों में है, कोना में थोड़ा बहुत छूटा हुआ है, नहीं तो पूरे मगधे नहीं। है देखो कैसे था मगध, हम बताते हैं। अब इसके लिए नक्शा बनाना पड़ेगा। बनाइए दीजिए, आपते हैं है ये नक्शा बना इतना बड़ा है, उतना अब बड़ा समझ आया है। देखो कौन कौन राज ये जो है ना, है देखो यहाँ से शुरू किया था, ये रहा, उसके बाद ये रहा क्षेत्र एक, उसके बाद ये रहा क्षेत्र, और उसके बाद ये रहा क्षेत्र, और उसके बाद एक क्षेत्र ये रहा, इस तरह से था। अब देखो इसको हम क्या कहते हैं, जरा बताओ, इसको क्या कहते हैं? ये जो है तुम बताओ जी। उत्तर पद, उत्तरापद है, उत्तरापद। अच्छा इसको कहते हैं मध्य पद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोई पदेन होता है भी होता है। जो होता है इसको कहते हैं दक्षिणा पद, दक्षिणा पद। ये पूर्वी होगा। इसको कहते हैं कलिंग, कलिंग। और इसको कहते थे पूर्वी पद, पूर्वी। और इसको कहते हैं मध्य पद, इसको कहते हैं मध्य प्रदेश। मध्य पद। ये सब भूल जाओगे कम चलेगा, इसीलिए कहते हैं रोज इसको देखल करो। इसकी राजधानी कहाँ थी? उत्तरापद की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। तक्षशिला। और मध्य की दक्षिण में है, उज्जैन है। इसकी राजधानी कहाँ थी? मध्य प्रदेश। उज्जैन था। इसका कहाँ है? स्वर्णगिरी। और कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। और पूर्वी पद की तो कहाँ थी? पाटलिपुत्र। नहीं, अब देखो इतना भारत में जो है ये पूरे क्या है, आप समझ रहे क्या है? पूरे ये सब मगध में है। अगर यदि मगध देखा जाए तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इसों से मगध है। आप समझ गए मगध क्या है? तो इतना बड़ा मगध है। तो थोड़ा इधर नीचे छूटा है, थोड़ा इधर गुजरात में छूटा है, थोड़ा ऊपर लास्ट में जाकर क्या कहता है, इसको जीतिए लिया है का जम्मू कश्मीर। नहीं तो भी तो मगधे में आ गया था। तो अब क्या है इसमें, यह तो ब्राह्मण जाति का था नहीं, और जब यह अथी बैठा अपने वंश की स्थापना की तो यह जो थे ना यह बौद्ध धर्म के विरोधी हो गए। ये बौद्ध धर्म नहीं मानने वाले, ये कहते थे हम बौद्ध धर्म नहीं मानेंगे। तो ये कह रहे हैं ये क्या किए, बौद्ध धर्म के विरोधी आ गए। ये हिंदू धर्म से थे।
अब हिंदू धर्म से थे तो बौद्ध के यह विरोधी हो गए, और जब यह बौद्ध विरोधी हो गए हैं तब यह क्या करते। अब इसके समय में जो कुछ किताब की पुस्तक की रचना की गई, ठीक है, जैसे हुआ देखो पुस्तक में है जातक, जातक की रचना की गई, जातक एक पुस्तक था। और उसके बाद जो था जातक के बाद जो था सो अष्टाध्यायी हुआ, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, पाणिनि इसके लेखक थे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि। उसके बाद जो था, उसके बाद एक और है पुस्तक महाभास, महाभास। इसके लेखक जो थे, आजकल बहुत अधिक लोग खाता पीता होगा, उसका क्या नाम है नहीं कहे छे, कौन दवाई आजकल वो फलने का आटा खाओ ना, कौन दवा है? हाँ देखो पतंजलि। तो ये हो गए महाभास के लेखक कौन थे? तो पतंजलि हुए। कौन है? पतंजलि न। जातक हुआ, अष्टाध्यायी हुआ, और उसके बाद क्या है? महाभास हुआ, और एक और है मालविका अग्निमित्र, नहीं एक और है मालविका, मालविका अग्निमित्र, अग्निमित्र, अग्निमित्र। इसके लेखक कौन थे? कालिदास, कालिदास। तो कालिदास किसके शासनकाल के कवि थे? हाँ कालिदास इसी के शासनकाल के कवि थे। सब ईस्वी पूर्व की कहानी है नहीं? कब आए? कालिदास जो थे इसी के शासन, उसी में आता है। कब आए? मौर्य वंश में इसी वर्ष में इसमें होगा, देखेंगे। मालविका अग्निमित्र जो है, सो मालविका अग्निमित्र के लेखक कौन है? कालिदास। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? महाभास के लेखक कौन है? पतंजलि न। उसके बाद यह क्या हुआ कि बौद्ध धर्म जब हुआ ना, इतना के लेखक हो गए। जिमूतवा, हाँ जिमूतवा। देखो इसके बाद क्या हुआ था कि पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में जो है ना, विदेशी आक्रमण आए, दो विदेशी यात्री आए, ठीक है, विदेशी यात्री आए। तो विदेशी यात्री में कौन कौन आए थे? एक था डेमीट्रियस और दूसरा था मिनांडर। दो विदेशी जो आक्रमणकारी थे। पुष्यमित्र शुंग के समय में जो दो विदेशी आक्रमणकारी थे ना, वह कौन थे? एक डेमीट्रियस, डेमेट्रियस कौन है? डेमेट्रियस। और दूसरा कौन था? एक तो था और दूसरा था मिनांडर। कौन था? मिनांडर, मिनांडर। दूसरा कौन था? मिनांडर। और जब इसके शासनकाल में, और यह कहाँ का था? दोनों यवन के थे। दोनों कहाँ के थे? यवन के थे, जहाँ के सिकंदर था। सिकंदर जो था ना वहीं का था, हाँ यवन का था नहीं। अब यह क्या किया? इस पर आक्रमण कर दिया, इस पर आक्रमण कर दिया। तो पुष्यमित्र क्या समझा जानते हो? ये समझा कि हम कौन है? हम होते हैं राजा जी। और जब हम राजा हैं तो हम थोड़ी क्या कहता है कि मानेंगे, हम लड़बे करेंगे। ये क्या किया? अपने नहीं लड़ा, समझ रहे? और अपने नहीं लड़के ये क्या किया? अपने बेटे को भेज दिया। किसको? अपने पुत्र को भेज दिया लड़ने के लिए। किससे? तो डेमेट्रियस से और मिनांडर से। जब इसका पुत्र कौन था जो लड़ने गया था, तो इसके पुत्र का जो नाम था वो नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र। ये जो अग्निमित्र मालविका अग्निमित्र जो लिखाया है, कुछ इसका भी कुछ पहचान है, इसीलिए लिखा है क्योंकि अग्निमित्र इसके पुत्र का नाम था न। अब मालविका किसका नाम है? ये भी तो कुछ होगा। ऐसा ही नहीं ना कालिदास लिखा है, ये बहुत सोच समझ के ऐसे अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र लिखा है।
तो क्या किया, ये क्या किया था कि अग्निमित्र को भेज दिया ये दोनों से युद्ध करने के लिए। और जब अग्निमित्र को ये दोनों से युद्ध करने के लिए भेज दिया तो जीत गया कौन, अग्निमित्र। पुष्यमित्र समझा हम तो अब जीत गए। और जो ही जीत गया उधर से इसका बेटा लौट के आ रहा था युद्ध कर। और जब लौट के आ रहा था तो घरे नहीं पहुंचा, घरे नहीं पहुंचा। अब क्यों नहीं पहुंचा, रास्ते में ये मिल गई, समझ रहे, हाँ लड़की थी। ये क्या, हाँ जी, अभी रह गया था। उतना नहीं बोल सकते हैं, आप रह गए। काहे कि थोड़ा अथी है। नहीं, ये मिल गई। ई क्या किया, इस ससुरा क्या किया, इसके पीछे पड़ गया। तो घर कहां से आएगा, घर तो ये आ नहीं सकता है। नहीं, उधर से युद्ध का, इधर उसका पापा परेशान था। ये समझा कि हम तो घर आ रहे हैं, नहीं, लेकिन ये तो घर आया नहीं। आई पापा इसको ढूंढ रहा है, मिल ही नहीं रहा है। सेना कहाँ गया था? समझा कि आए इसका सेना भी तो होगा। सेना तो लेके सेना सब चलाया। अब कहा आ रहा है, वो कहा दिया होगा चलो अब राजे है, कहेगा चलो हम आएंगे पीछे से। क्या करेगा, हम आते हैं थोड़ा। पूछेगा कि कहाँ है, तो कहेगा कहाँ जा रहे हैं, कहेगा सब बात तुम्ही को बता दे जी, हम राजा हैं, राजा इतना ब्यौरा हमसे लेते हो। राजकुमार ये सब बेचा वही राजकुमार वही। तू क्या किया, कोई पूछा नहीं, कहा चलो हम आते हैं। आएगा घर का पास, रह गया रास्ते में। इन्हें पापा इसका समझा कि हो सकता है कहीं जो है ना ये क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं, कहीं मार उड़ तो नहीं दिया है। थोड़ी इतना पता था कि ये बबुआ तो ये कर चक्कर में नहीं पड़ो, काहे कि ये जो होता है ना बहुत खराब है, नहीं, ये बहुत बुर्बक चीज है। जब ही घर आया तब क्या किया सो बताते हैं। ये क्या किया था जानते हो, इसको पता चल गया, किसको, मेरा पापा, इसके पिताजी को, पुष्यमित्र सुन को पता चला। ये जो है ना इसी वजह से नहीं आया घर। तो कहा बबुआ अभी जो है ना ये सब जो चल रहा है ना ये ट्रेलर है, एडमिशन जब करवाओगे तब पता चलेगा। इसका मतलब क्या है? शादी जब करोगे तब पता चलेगा। हाँ तब पता चलेगा, है कि नहीं। हाँ, तो चलेगा। ये अभी एडमिशन है कि नहीं। जी। तो अभी ई हमें मने मन admission समझा कराओ। कि जे लगता है कि हमर पप्पू पहले बे जे छै ना एनाहिते रहथिन, तेन हिनका एते ज्ञान छै। उसी को पता अब ऐसे बोल दिया, सही समझा, बात है। नहीं तो हिनका एते ज्ञान केना आ गई। अब ये क्या किया, तो ये समझा, ये तो छोड़ दिया। कालिदास ने क्या किया, इसी के नाम से जो है, ये दोनों के नाम से जो है क्या किया, ये दोनों की कहानी जो है किसकी, अग्निमित्र की और मालविका की, नहीं इसकी पत्नी थी, किसकी पत्नी, तो अग्निमित्र की पत्नी थी। और इससे क्या किया था, ये शादी कर लिया था रास्ते में ही शादी कर लिया। उधर से युद्ध करके आ रहा था रास्ते में अपना शादी करके इसको भी उठाए चल आया। कहा एगो राजा की कहे विदेशी के तो मारबे करिए, एगो उठैनी हो है कि नहीं। तो ये क्या किया, तो कालिदास थे इसके समय में। कालिदास जब थे इसके समय में तो कालिदास कहे क्या, ओह ये दोनों का कहानी बड़ा अच्छा है, नहीं ऐसा कहानी नहीं मिलेगा। ये दोनों का, इन दोनों का कहानी कैसा है, अच्छा है। प्रेम वाटिका की कहानी है, नहीं, और ये दोनों की कहानी जो है लिखना बहुत आवश्यक है, नहीं। वही कर तो देगी। हाँ वही काम करते हैं, क्योंकि ये सब जो है ना, ये दोनों का जो क्या कहता है, ये दोनों का मिलन जो है सदियों से होते आ रहा है, अभी होगा तो क्या जरूरत है कि नहीं। तो आगे ये जो लिखा गया है कि नहीं, तो ये क्या किए कि कहे कि इसका नाम क्या देंगे, पुस्तक तो हम लिख रहे हैं ये दोनों के बारे में, ये दोनों के जीवनी के बारे में, ये दोनों क्या क्या किया है शुरू से, ना ये दोनों के जीवनी के बारे में लिख रहे हैं। तो कहा क्यों नहीं हम लिख दे इस किताब का नाम मालविका अग्निमित्र, क्या लिख दे, मालविका अग्निमित्र। इस पुस्तक के लेखक कौन थे, कालिदास। कालिदास। किस पुस्तक के, मालविका अग्निमित्र पुस्तक के लेखक कौन थे, कालिदास। इसमें इस पुस्तक में किसकी जीवनी के बारे में मालविका और अग्निमित्र, इन्हीं दोनों के यानी अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र के बारे में और इसकी पत्नी
मालविका के बारे में जो लिखा गया है, मालविका अग्निमित्र, इसके लेखक जो थे कालिदास हैं, और इसमें जो लिखा गया है न, उन्हीं दोनों के जीवनी मतलब बताया गया है न। अब हम आगे चलते हैं। अब ई कहे पुष्यमित्र शुंग, हम का किए, हम तो ऐसा है इन दोनों को जो है ना विदेशी के मारे भागाइए दिए हैं। अब हमको क्या करना है, तुम बनाओ। अब हमको क्या, इसलिए ना कही बैच में रहेगी तो इसको दिक्कत है, ठीक है, हम ठीक करते हैं। तुम्हारा सिलेबस तो है नहीं। तो ई क्या किया पुष्यमित्र शुंग, कहा कि ओह ई दुओ जब हम जीत सकते हैं तो हम कोनो छोट मोट राजा थोड़ी रहे, हम तो बड़ा शक्तिशाली हो गए हैं न, हमको कौन हरा सकता है। बस कहा अच्छा, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब जो करना है ना, अश्वमेध यज्ञ करना है। कौन यज्ञ? अश्वमेध। सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने। ऐसे पहले तो हुआ था, तो रामचंद्र जी बहुत कराए थे, तो सब द्वापर युग रामायण में तो है ही ना, रामायण महाभारत में तो है ही ना उसके बारे में। लेकिन इसके अभी को जो जो चल रहा है, इसमें जो है पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। हाँ, उस समय के जो पुरोहित थे कौन थे? देख लो, पतंजलि। हाँ, पतंजलि सबसे मुख्य पुरोहित थे इसके। ये क्या किए, 2 जो है सो अश्वमेध यज्ञ कराए। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध। अश्व, अश्व के ना होते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है अश्व लिखने में। हाँ, अश्व मेघ यज्ञ नहीं, अश्वमेध यज्ञ, यज्ञ यही ना होगा, यज्ञ, ये हुआ यज्ञ। चलो थोड़ा बहुत गलती भी होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, 2 अश्वमेध यज्ञ जो कराए, वो कौन कराए थे? पुष्यमित्र शुंग ने कराए। लेकिन किसके अथी में, किसके नेतृत्व में कराए? तो पतंजलि ने कहा था, उस समय के जो पुरोहित थे उसके दरबार के, तो उसके दरबार के मुख्य पुरोहित कौन थे? पतंजलि। तो पतंजलि ने जो कराए वह कौन से 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? यही इसको सजेशन दिए कि अश्वमेध यज्ञ करवाइए। और अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि घोड़े को छोड़ा जाता है, घोड़ा जहां तक जाएगा वह क्षेत्र इसका हो जाएगा। ये पहले होता था, वो घोड़ा जिस रास्ते से गुजरेगा न, वह रास्ता इसके अंदर, इस राजा के अंदर आएगा। इसलिए अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ कराया तो घोड़ा को छोड़ा, अपना घोड़ा अपना क्षेत्र से गुजरते जा रहा था। लेकिन सैनिक सब भी था ना, तो जिधर देखता थोड़ा बलवान राजा था ना, घोड़ा को उधर से घुरा लेता था, कहता इधरे तक चलो, बगल वाला तक। और जहाँ देखता था छोटका राजा है, ओकरा हम कहता इधर घुस नहीं, और मार पीट हटाए, कहता ये क्षेत्र हमरे दे। इस तरह से बड़का राजा के नहीं जाता था सत्य, काहे को तो मारबन करे, है कि नहीं। और छोटका छोटका जो राजा था न, उसमें कहता चल इधर घुस, इधर 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 चल, घोड़ा उधर दौड़ाए, उस क्षेत्र पर ले लेता था। उधर वाला क्षेत्र जहाँ देखता था उधर थोड़ा बड़का राजा है, तो घोड़े घुरा लेता था। हाँ हाँ, तो क्या करता था, वैसे ही करता, चीन तो ऐसा ही करबे करता है। जहाँ देखता है बलवान देश है ना, वहाँ क्या करता है, इधर नहीं वार करना है, चलो उस क्षेत्र में करेंगे, उधर करेंगे। ये थोड़ा बलवान है, इधर कुछ सैनिक जो है ना इंडिया। हाँ, तो ये क्या है, ये क्या किया, अश्वमेध यज्ञ करवा दिया। अश्वमेध यज्ञ जब करवाया तो इसको थोड़ा और बलवान समझा, अपने आप को समझा हम बहुत बड़ा बलवान हो गए। तो सब जब समझा कि हम अपने आप को बहुत बड़ा बलवान हो गए हैं, हाँ, तो ये क्या किया, ये बड़ा होशियार था। उस समय उससे पहले क्या हुआ था, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे उससे जो है ये छीन लिया गया था कलिंग। फिर घट करके 4 ही मगध में बच गया था। कौन छीन लिया? बताते हैं। ये जो छीन लिया गया था उसको किसने छीना था? खारवेल उस समय यानी कि शासक था। कलिंग का जो शासक था वह खारवेल था। कौन था? खारवेल। खारवेल था किस समय? जिस समय ये पुष्यमित्र शुंग जब शासक था, ठीक है, उस समय यहाँ के शासक कौन थे? खारवेल। नहीं, छीन लिया था इससे, मौर्य वंश से ही छीन लिया था। मौर्य के अंतिम जो शासक थे उससे छीन लिया था। तो खारवेल से इसके शासन में था। ये क्या किया, कहा कि हम जो है डेमिट्रियस 2 विदेशी आया था आक्रमणकारी, उसको मार दिए। डेमिट्रियस को मार दिए और मिनांडर को मार दिए थे।
और जब 2 गो का हम मार दे उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ करा करके पूरे क्षेत्र को हम अपने अंदर में कर लिए हैं, तो हमसे बड़ा राजा हो कौन सकता है? इस जब अश्वमेघ यज्ञ कराए तो कोई राजा हमें लड़ नहीं सका हमसे, अब हो कौन सकता है इस क्षेत्र में हमसे लड़ने वाला? ये तो नहीं समझा था कि जहाँ घोड़ा बड़का राजा इधर जाता था तो हम पहले घुरा लेते थे, वो तो सैनिक ने करता था ऐसे, इसको थोड़ी पता था कि कलिंग के इधर जाने से पहले घुरा लिया था, काहे कि उधर का सैनिक बड़ा बलवान था तो उधर नहीं गया। नहीं, ये क्या किया, ये समझा 2 का हम जीतिए लिए हैं, उसको कहे गया 2 का हम जीतिए लिए हैं, है कि नहीं? अब जो है ना इस पर भी ये क्या किया, झट से जो है, झट से क्या किया, इस पर आक्रमण कर दिया। हाँ, कलिंग पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि इसको पता था कि हम जब इतना बड़ा राजा हैं, 2 विदेशी आक्रमण को मार दिए, पूरा क्षेत्र अपने अंदर में ले लिए, कोई राजा नहीं बोला, कलिंग को काहे हम छोड़ देंगे? ये झट से आक्रमण कर दिया कि बस थूर दिया इसको, इतना थूरा कि वहां से दौड़े सब अपना मुंह कन फोड़ा के घर चलाया। जब मुंह कन फोड़ा के घर चलाया, तो जब ये घर चलाया तो ये कहा कि हमको जो है ना बहुत कोरोना का डोज मिला हुआ है, पहले भी मिल चुका है। कैसे? अरे चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, बहुत बड़ा हथियार से हम पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको कौन लिया था अपने अंदर? अशोक सम्राट। अशोक जो है नहीं, मौर्य वंश में अशोक सम्राट जो है ना, हमको बहुत बढ़िया हथियार से भेंट कराया था, कोनो छोट मोट हथियार से हम नहीं भेंट किए हैं। तुम छोटका मोटका लेकर के हमारे पास आते हो, बस फिर किसको घर भगा दिया। जब इसको घर भगा दिया अभी तक, अब हम क्या करें? फिर यह क्या किया, जब ये क्या किया, जब फिर दोबारा कहा सोचाई तो कहा अब यदि तुम इस क्षेत्र में आओगे तो ये जो पूरे जो तुम 4 गो क्षेत्र पकड़े हुए हैं ना, हम वो भी तुमसे छीन लेंगे। ये बेचारा डर गया। क्या हुआ? डर गया। और जब ये डर गया तो समझ लो, यदि राजा में डर हो जाए, मर गया, तब समझ लो मरिए गया राजा, नहीं मर गया, राजा डर गया तो मर गया। अगला स्टेप इसके बाद जो होता है, यह कौन सा वंश आता है? कनु वंश। जब ये पुष्यमित्र सुनो इधर देखा, जब पुष्यमित्र क्या किया, कलिंग पर आक्रमण किया तो खारवेल ने इसको थूर कर घर भेजा दिया। और जब इसको थूर कर भेजा दिया तो फिर दोबारा इस पर आक्रमण नहीं किया। तब क्या हुआ जानते हो? 2 विदेशी आक्रमणकारी आया था, और तीसरा फिर जो आया था वह हेलियोडोटस था। वो कौन था? हेलियोडोटस। जब हेलियोडोटस आया तो ये किस लिए आया था? ये थोड़ा युद्ध करने के लिए नहीं आया था, इसलिए युद्ध करने के लिए नहीं आया। ये जो आया था, ये आया ना भारत आया किस लिए? बौद्ध धर्म अपनाने के लिए। समझ रहे? यह बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए आया। और जब ये बौद्ध धर्म को ये तो विरोधी था। हाँ, ये तो इसका विरोधी था। ये आया कहा हम बौद्ध धर्म को ये तो विदेशी है, इसको क्या पता है कि कौन धर्म इसको दिला रहा है। पुष्यमित्र शुंग कहा ठीक है चलो हम तुमको जो है ना धर्म दिलवाते हैं। इसको क्या किया, हेलियोडोटस को खूब जो है भागवत गीता पढ़ा दिया, महाभारत के बारे में, भागवत जो है ना भागवत धर्म के बारे में इसको बता दिया, यानी हिंदू धर्म के बारे में, क्योंकि तो अपना हिंदू धर्म था। इसको पूर्ण रूपेण जो है भागवत की कहानी पूरा सुना दिया। क्या कि भागवत धर्म में 16 संस्कार होते हैं। जन्मा फिर संस्कार, नहीं पेट में है फिर भी संस्कार है, नहीं उसके बाद जनेऊ होता है एक संस्कार है, शादी हुआ वो संस्कार है, नहीं इस तरह से जो है। उसके बाद दाह संस्कार है जो लास्ट संस्कार है, नहीं एक कर्म उसका किया जाता है, जलाने के बाद उसका कर्म भी किया जाता है। इस सब के बारे में इसको पढ़ा दिया, समझा दिया। ये कहा कि इससे अच्छा तो धर्म है ही नहीं, इससे अच्छा जो है ये बहुत अच्छा धर्म है, इसमें 16 संस्कार है। नहीं तो इसको क्या पता था कि हम ये बौद्ध धर्म न है, उती समझा। इसको हिंदू धर्म का पूर्ण रूपेण ज्ञान दे दिया। ये आया बौद्ध धर्म लेने के लिए और इसको हिंदू धर्म का संस्कार दे दिया।
उस दिन से ही उसी को अपना लिया। हिंदुए था। हाँ हिंदुए था। ये कहाँ से आया था? ये भी यहीं का था, यवन का ही था। ये जो आया था ना यवन से ही आया था। यह तीसरा था। यौवन कहाँ है? यवन जहाँ का